नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ISPCS मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ऊर्जा और लगन के साथ लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो है ISPCS मेंटोर के द्वारा आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, लाइक BPSC का एग्जाम हो गया, UP PCS का हो गया, ठीक है, UP PCS का हो गया, UP RO ARO का हो गया, दोस्तों RO ARO का हो गया। इस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत ही कम टाइम में जो भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण उसकी कंसेप्ट्स हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पे जो भी सब्जेक्ट्स की वीडियो आ रही है उस वीडियो को देखिए। इस पे करंट की भी वीडियो आती है, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है वो हिस्ट्री को देख रहे हैं। ठीक है, किसको देख रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, हम जो है यहाँ पे हिस्ट्री को देख रहे हैं। हिस्ट्री में भी दोस्तों हम जो है वो हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हमने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो भी उसमें बचे हुए और फैक्ट्स रह गए हैं और चीजें जो रह गई हैं जिसको हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर हम जो है अपने तथ्यों को देखना स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है, विशेष तथ्य कुछ दिए हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित हुए, जो कि हम देख रहे हैं जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ विशेष तथ्य दिए हुए हैं। इन विशेष तथ्यों को हम फटाफट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला चीज है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसके नगरों की विशेषता कैसी थी, उसके नगर कैसे थे। तो ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके नगरों की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो नगर योजना थी उनकी। ठीक है, नगर योजना जो थी वो ग्रिड विन्यास पद्धति पे आधारित थी। किस पे आधारित थी दोस्तों? तो ये ग्रिड विन्यास पद्धति पे इनकी जो नगर थे वो आधारित थे और इनकी जो सड़कें होती थी ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है दोस्तों, इनकी जो सड़कें होती थी ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी इनकी सड़कें। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हड़प्पा हो गया, बनावली हो गया, चहुंदड़ो हो गया, इनके जो हम नगरों की योजना देखें तो वो ग्रिड विन्यास हमें दिखाई पड़ती है। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? तो जैसे हड़प्पा, बनावली, चहुंदड़ो, ये सभी जो नगर हैं इनकी जो विशेषता है नगरों की वो ये है दोस्तों कि ये जो है वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है दोस्तों? तो ये जो है वो ग्रिड पैटर्न पे आधारित है। इसके साथ ही जो यहाँ की सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इनकी जो नालियां थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनकी जो नालियां थी ये ढकी हुई नालियां होती थी। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है वाटर मैनेजमेंट का जो है जो उनका वाटर मैनेजमेंट होता था वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। इन सभी चीजों को हमने कल के भी क्लास में चीजों को हमने कवर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है कि पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधो स्थल को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो पाकिस्तान का चोलिस्तान है वो एक एरिया जो रेगिस्तान वाला एरिया है जहाँ पे जो है बहुत सारी जो शुष्क स्थल है वहां पे उसमें जो है बहुत सारी जो संख्या में जो वहां पे खुदाई किया गया है, टीलों की जो खुदाई किया गया है वो उसको खोजने वाले जो है कौन विद्वान थे जिन्होंने उसको जो है खोजा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो थे मोहम्मद रफीक मुगल। मोहम्मद रफीक मुगल के द्वारा ही जो है उसकी खोज किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सैंधो सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल में देखा था कहाँ पे है? ये आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के ये मेरठ जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये मेरठ जिले में है। इसका उत्खनन कार्य जो है वो किस विद्वान ने किया था? तो ये जो पूर्वी स्थल है जो आलमगीरपुर है दोस्तों, इसको यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में जो है इसकी खुदाई करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यह स्थल जो है नदी के तट पे, कौन सी नदी के तट पे अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, हिंडन रिवर के तट पे दोस्तों ये स्थल जो है वो अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? हमने भी ये पूर्वी सीमा देखा, यही सेम रिपीटेड हो रहा है चीजें। तो पूर्वी सीमा जो थी दोस्तों वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, जिसका खुदाई किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो सैंधो स्थल है वो आलमगीरपुर का ये कहाँ पे है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये हिंडन नदी के बाएं तट पे अवस्थित है। किस नदी के? हिंडन नदी के बाएं तट पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस हड़प्पाई स्थल से
चिनाई के कार्य में तत्क्षित प्रसव का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया था। ठीक है, कल की भी क्लास में हमने इस चीजों को डिस्कस किया था कि पूछ रहा है कि किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में, चिनाई मतलब उसको जोड़ने के कार्य में कहाँ पे जो है वो कच्ची ईंटों का जो प्रयोग है वो जो पत्थर थे उनके साथ किया गया था। तो ये धौलावीरा से, कहाँ से दोस्तों, धौलावीरा से हमें इसका प्रमाण मिलता है। ये स्थल कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में ये स्थल अवस्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी में यह स्थल अवस्थित है। और धौलावीरा जो दोस्तों यहाँ से हमको जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। किसका, तो हमें जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हमें धौलावीरा से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से हमको स्टेडियम का भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है। कहाँ से, धौलावीरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है संध्या सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है, मध्य नगर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो मध्य नगर है, जैसे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमको जो बेसिकली जो इनके नगर होते थे दोस्तों, इनके नगरों का हमें दो विभाजन देखने को मिलता था। एक को हम लोग जो है वो पूर्वी नगर कहते हैं, एक को पूर्वी नगर कहा जाता है, और दूसरे को दोस्तों जो है वो पश्चिमी दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जो है पश्चिमी दुर्ग कहा जाता है। ये जो पश्चिमी दुर्ग था, यहाँ पे शायद शासक वर्ग निवास करता था। ठीक है, वहाँ का जो शासक वर्ग था या वहाँ का जो दोस्तों वणिक वर्ग था या जो वहाँ का जो है अमीर व्यक्ति था, वो शायद यहाँ पे निवास करता था। ठीक है, ये जो पूर्वी नगर था दोस्तों, यहाँ पे जो वहाँ के आम जन जो थे उनके हमें निवास का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, और वहीं पे पूछ रहा है कि मध्यम नगर, और एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल ऐसा है जहां से हमें 3 प्रकार के नगरों का विन्यास देखने को मिलता है। वो स्थल कौन सा दोस्तों, तो वो धौलावीरा है। ध्यान रखिएगा, ये जो धौलावीरा स्थल है जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है, यहाँ पे दोस्तों हमें जो है 3 नगरों का विन्यास देखने को मिलता है। ये पूर्वी नगर तो है ही, पूर्वी नगर तो है दोस्तों इनका। इसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी नगर भी है, पश्चिमी दुर्ग भी है, और यहाँ पे बीच में दोस्तों एक मध्यमा नगर भी देखने को मिलता है। ठीक है, मध्यम नगर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, मध्यम नगर पे ये माना जाता है कि जो वहाँ का प्रशासक वर्ग रहा होगा, ठीक है, जो वहाँ के कारीगर वगैरह रहे होंगे, मिडिल क्लास जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे निवास करते होंगे। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला दोस्तों, तो धौलावीरा से मिला। धौलावीरा कहाँ पे है, इसको तो अभी हमने देखा कि ये जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में ये अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। तो जो गोदीवाड़ा हमें मिला है दोस्तों, ये भी हमें यहाँ पे लोथल से मिला है, और ये भी गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में हमें लोथल से जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। ये किस रिवर के तट पे है, तो ये भोगवा नदी के तट पे है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भोगवा नदी के तट पे जो है ये स्थल अवस्थित है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये भोगवा नदी के तट पे अवस्थित है दोस्तों। और यहाँ से हमें जो है वो जौ का प्रमाण मिलता है, बाजरे का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ से दोस्तों चावल का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलता है, तो युगल समाधि भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ जिससे अगर आप इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये चीजें जो फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये आपको तैयार हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो हमारे जहन में बैठ जाती है। ठीक है, फिर हमसे ये संभावना कम हो जाती है कि हम भविष्य में आने इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम उसको गलत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता चहुंदड़ो। ये जो चहुंदड़ो है, ये इसका उद्देश्य जो इसका उत्खनन है वो किसके निर्देशन में किया गया था। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने देखा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों, इसका जो खुदाई किया गया था वो किसके निर्देशन में हुआ था, तो वो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, किसके, जॉन मार्शल के निर्देशन में दोस्तों इसका जो है वो उत्खनन हुआ था। परंतु जो चहुंदड़ो है दोस्तों, ये भी पाकिस्तान में ही है। कहाँ पे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, ये भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के तट पे दोस्तों ये स्थल जो है अवस्थित है। और यहाँ से हमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें जो है वो परवर्ती हड़प्पा, किसका दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परवर्ती हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें जो है वो मोती बनाने के, मन के बनाने के, ये सभी चीजों के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमें चौंदड़ों से प्राप्त होते हैं। और इसकी जो खुदाई किया गया था वो EJH मैके के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, EJH मैके के निर्देशन में इसकी जो खुदाई किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं। तो देखिए, ये जो राजस्थान में ये स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, और हरियाणा में स्थल है जिसका नाम है बनावली। बनावली से क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें जो है वो पकी मिट्टी का, किसका, ध्यान रखिएगा, पकी मिट्टी का जो है हमें वो फल प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बनावली से। ठीक है, कालीबंगा से क्या है, यहाँ से हमें दोस्तों वो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जुते हुए जो खेत हैं इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये हमें कालीबंगा से मिला है। और यहाँ पे जो
हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा जो स्थल थे दोस्तों, उसको जो है चालकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, चालकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक स्थल भी कहा जाता है। मतलब ये जो काल था ताम्र पाषाणिक, यहाँ पे धातुओं का प्रयोग मानव ने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है? सभी को पता है, रावी नदी के बाएं तट पे अवस्थित है। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? जो दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है, ये था चहुंदड़ो। अभी हमने देखा ये था कौन सा दोस्तों? ये चहुंदड़ो था। ठीक है, जो मैके के निर्देशन में, किसके निर्देशन में दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये मैके के निर्देशन में दोस्तों इसकी खुदाई हुई। मैके के निर्देशन में दोस्तों इसकी खुदाई हुई। ठीक है, और ये जो चहुंदड़ो स्थल है दोस्तों, यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिलता है। ठीक है, मनके बनाने का हमें कारखाना चहुंदड़ो से मिलता है। और ये परवर्ती हड़प्पा का भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और ये कैसा था दोस्तों? ये दुर्गीकृत नहीं था। कहाँ पे है चहुंदड़ो? तो इसको हमने देख लिया, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, ये पाकिस्तान के दोस्तों सिंध प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, प्रस्तर की मूर्तियां हो गई, मृण मूर्तियां हो गई, मोहरे लिपि, ये सभी चीज हमें जो है वो वहां से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया है। किसका दोस्तों? मुद्राओं का निर्माण किया गया है। वो मुद्राएं जो है वो किस सामग्री से उसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वो सेलखिड़ी पे बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, वो सेलखिड़ी से बनाई गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट इसमें कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर, किसके मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे हैं, क्योंकि उनकी मोहरे जो है वो सर्वाधिक कलाकृति है हड़प्पा सभ्यता की, तो उनकी जो मोहरों पे किस जानवर का जो है दोस्तों वो अंकन नहीं हुआ है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गाय और घोड़ा, ऐसे दो पशु है दोस्तों, गाय और घोड़ा, जिनका अंकन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें किसका देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, बाघ का मिलता है। किसका मिलता है? बाघ का मिलता है, हिरण का मिलता है, ठीक है, गैंडे का मिलता है, गैंडे का मिलता है दोस्तों, हिरण का मिलता है, गैंडे का मिलता है। इसके अलावा भैंसे का मिलता है। ठीक है, भैंसे का मिलता है। और फिर हमें यहाँ पे एक श्रृंगी बैल का देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी जानवरों का अंकन जो देखने को मिलता है, परंतु ध्यान रखिएगा गाय एवं घोड़ा का नहीं मिलता है। ठीक है, गाय का तो हमें अवशेष प्राप्त ही नहीं होता है। ठीक है, घोड़े का हमें अवशेष तो प्राप्त भी हुआ है, अभी हम देखेंगे कि हमें कहां से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किस पशुओं का अंकन मिलता है? तो देखिए, एक श्रृंगी बैल, जिसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, इसका अंकन मिलता है। हाथी का मिलता है, गैंडे का मिलता है, हिरण का मिलता है, बाघ का मिलता है, भेड़े का मिलता है, इन सभी चीजों का मिलता है, जो कि हमने भी ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे? वो जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे दोस्तों, अभी जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये चाकों पे बर्तन का निर्माण इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चाकों पर इनके बर्तन बनाए जाते थे दोस्तों। अब इस पे जो रंग का प्रयोग करते थे वो लाल और काले रंग का। ठीक है, लाल रंग दिया है, लाल और काले दोनों ही रंगों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। और इनके जो ये बर्तन है, इनके जो मृदभांड है, यही मृदभांडों की वजह से ही इनको जो है हम लोग जो वैदिक काल होता है, वैदिक काल से पहले रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता थी उसको जानने का मूल स्रोत क्या था? तो मूल स्रोत दोस्तों इनकी मोहरे थी, जो कि इनकी सर्वाधिक उत्कृष्ट कलाकृति मानी जाती है। इनकी मोहरे, ये मोहरे जो है बहुत सारे धातुओं से बनाई जाती थी, बहुत सारी सामग्रियों से बनाई जाती थी। ठीक है, जिसमें सिलखड़ी से, चट से, फ्लिंट से, बहुत सारे से पत्थरों से इनका निर्माण किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं जो सर्वाधिक मोहर है, जो सर्वाधिक मोहर प्राप्त हुआ है वो हमें कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वाधिक मोहर मिला दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? तो वो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? किस धातु की जानकारी सिंधु सभ्यता में हमें मिलती है दोस्तों? तो तांबे की। ठीक है, तांबे की। ठीक है, तांबे की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम इनकी धातु देखें दोस्तों तो इनको तांबे की तो जानकारी थी। ठीक है, तांबे की थी, तांबे के साथ साथ हम देखेंगे इनको कांसे की जानकारी थी। ठीक है, कांसे की जानकारी थी। इसके अलावा हम देखेंगे इनको सोने की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? सोने की, चांदी की। ठीक है, सोने की, चांदी की, इन सभी चीजों की इनको जानकारी थी दोस्तों। परंतु इनको जानकारी क्या नहीं थी? किसकी जानकारी दोस्तों नहीं थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इनको दोस्त लोहा जो था वो इनके ज्ञान में नहीं था, इनके ज्ञान में नहीं था लोहा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक जो है अभिलेख, साइन बोर्ड जिसको कहा जाता है, वो प्राप्त हुआ है। तो 10 अक्षरों वाला जो साइन बोर्ड मिला है वो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? धौलावीरा से मिला है। इसका सही जवाब जो होगा वो धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, ये धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसके अलावा हमें देखते हैं कि हमें धौलावीरा से और क्या मिला है।
यहाँ से दोस्तों स्टेडियम भी मिला है, एक स्टेडियम भी हमें देखने को मिला है धौलावीरा से। इसके अलावा दोस्तों धौलावीरा से जो है हमें और किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है, फटाफट हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमको जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। किसका दोस्तों? जल प्रबंधन का प्रमाण हमें जो है धौलावीरा से मिलता है। स्टेडियम मिलता है दोस्तों, साइन बोर्ड मिलता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों की जो हमें प्राप्ति होती है वो धौलावीरा से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था। इनके माप तौल का क्या अनुपात था दोस्तों? ये अपने माप तौल में जो है ये बाइनरी पद्धति का प्रयोग करते थे। किसका? बाइनरी पद्धति का, और ये दशमलव पद्धति पर ये आधारित थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाइनरी पद्धति और दशमलव पद्धति पर ये आधारित थी, ठीक है। इनका जो माप तौल है दोस्तों वो सभी जगहों पे, ठीक है, जो भी इनके स्थल है सभी स्थलों पे दोस्तों लमसम समान है। जितने भी इनके स्थल मिले हैं सभी स्थलों पे दोस्तों ये समान है। इसी से कहा जा सकता है कि इनकी जो है कोई एक ऐसी केंद्रीय सत्ता रही होगी जो वहां पे शासन करती रही होगी, या जो सभी चीजों को बांध करके रखी होगी, क्योंकि इनका जो नाप तौल का पैमाना है वो सभी जगह पे एक जैसा है। इनकी जो ईंटें हैं, जो ईंटों का अनुपात है वो सभी जगह पे एक जैसा हमें देखने को मिलता है। इनकी मोहरें जो है वो सभी जगहों पे एक जैसे बन रही है, सभी जगहों पे जो पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा है। ये सभी चीजें दोस्तों इस तरफ संकेत करती है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पे जरूर एक कोई बहुत ही ताकतवर केंद्रीय सत्ता रही होगी, जो सारी चीजों पे के डेवलपमेंट पे, जो भौतिक इनका डेवलपमेंट हुआ है उस पर उससे जो है वो अपना पकड़ बनाए रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सिंधु सभ्यता थी वो कौन सा स्थल है जहाँ पे मोहरों का निर्माण प्रमुख केंद्र था। तो मोहरें कहाँ पे बनती थी? तो चौंधड़ों में बनती थी। चौंधड़ों में शायद कारीगर वर्ग रहे होंगे, और ये चौंधड़ों कैसा था दोस्तों? ये किला यहाँ पे दोस्तों जो है वो किला, या इसको बोल सकते हैं दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है दोस्तों, ये दुर्गीकृत नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, दुर्गीकृत नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किस पशुओं के चित्र मिलते हैं। तो हमें इसको देख लिया, व्याघ्र के, गैंडा के, भैंसे के, हाथी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? जो वो बर्तन बनाते थे दोस्तों वो मिट्टी को बनाते थे, ठीक है, मिट्टी की बनाते थे, लेकिन उस मिट्टी को पका करके बनाते थे। ध्यान रखिएगा, जो मिट्टी होती थी उसको पकाते थे, उसके बाद से उसको रंग लगाते थे, ठीक है। उस पर रंग का हम देखते हैं, रंग किसका हमको देखने को मिलता है? तो लाल व काले रंग का, ठीक है दोस्तों, लाल व काले रंग से उसको रंगते थे, फिर उस पर चित्रकारी करते थे, ठीक है। ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो परवर्ती हड़प्पा काल है, इसमें जो पूरा संप्रियों के साथ जो चित्रित धूसर प्राप्त परंपरा है उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो परवर्ती हड़प्पा काल में जो पुरानी सामग्रियां है, जो पूरा सामग्रियां हैं उनके साथ जो चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं उसके जो अवशेष कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो ये भगवानपुरा से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। तो लिपि इनकी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो ये लिपि जो मिलती है देखने के लिए दोस्तों ये हमें इनकी मोहरों से मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये किससे मिलती है? तो लिपि इनकी मोहरों से मिलती है। इनकी लिपि कैसे थी दोस्तों? तो चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी दोस्तों? इनकी चित्रात्मक लिपि थी। लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसी वजह से सिंधु सभ्यता को हम लोग जो है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि किस सैंधव स्थल से मिट्टी की बनी प्राचीन कला में 274 मोहरे उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो ये गनेरीवाल से, कहां से दोस्तों? ये गनेरीवाल जो स्थल है वहां से जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन जो इनकी मोहरे हैं, जो 274 मोहरे हैं वो प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है कि किस सैंधव स्थल से ताम्ररथ, देखिए ताम्ररथ की प्राप्ति कहाँ हुआ है? ध्यान रखिएगा, जो ताम्ररथ है दोस्तों ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद जो है वो कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। किस नदी के तट पे स्थित है दोस्तों? तो ये गोदावरी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। किस नदी पे? गोदावरी नदी के तट पे अवस्थित है। अगर ऑप्शन में आपको गोदावरी नदी नहीं देगा तो आप वहां पे प्रवरा नदी देखिएगा, ठीक है, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी जो भी आएगा इसके तट पे जो है ये स्थल अवस्थित था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये जो दैमाबाद था दोस्तों, दैमाबाद भी रखिएगा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसका ये दक्षिणी सीमा भी था दोस्तों, ये इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण भी करता था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सीमा का निर्धारण भी करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? किस प्रकार की मोहर सर्वाधिक थी? तो दोस्तों सर्वाधिक जो है वो चौकोर वर्गाकार जिसको कहते हैं इस प्रकार की मोहरें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस सैंधव सभ्यता से पकी मिट्टी के पैमाना का साक्ष्य हुआ है? तो पकी मिट्टी का जो हमें पैमाना प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है पकी मिट्टी का पैमाना दोस्तों? वो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में जो पकी मिट्टी की मूर्तियां हैं उनका निर्माण किस विधि से किया जाता था? ठीक है, वो जो मूर्तियां बनाई जाती थी उन मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो ये चिकोटी पद्धति, ध्यान रखिएगा, ये चिकोटी पद्धति से जो है जो पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें
कि भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैंधो स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा क्या थी। अभी हमने पीछे ही देखा, एक श्रृंगी बैल जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, ठीक है, ये सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। नेक्स्ट है सैंधो लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ। तो जो सैंधो लिपि का जो प्राचीनतम नमूना मिलता है दोस्तों, वो 1853 में मिलता है। कब मिलता है, 1853 में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको मिला था, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला था दोस्तों, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला था सबसे पहले। अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों ये सबसे पहले प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उनको 2 मोहरें मिलती हैं, ठीक है, बट इन मोहरों के ये महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसके महत्व को दोस्तों ये समझ नहीं पाते हैं। बाद में आते हैं जो है जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल उसकी चीजों को समझते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं, फिर वो जा करके दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी दोनों के साथ जो है उनके सहयोग से जो है वो इनकी खुदाई प्रारंभ होती है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 शहर जो है वो उभर करके सामने आते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुआ था। तो जब ये मिलेगा उसी समय होगा, तो 1853 में, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पाई लिपि कैसी थी, इसको हमने देख लिया, ये पिक्टोग्राफी लिपि थी, ठीक है। हड़प्पाई लिपि कैसी थी, सभी को पता है, ये चित्रात्मक पिक्टोग्राफी लिपि थी। नेक्स्ट है हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षरों का समूह मिला है, कुल कितने अक्षर समूह की जानकारी मिलती है दोस्तों। ये 250 से लेकर हमको 400 अक्षरों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें अभी हमने देखा 274 जो हमें अक्षर प्राप्त होते हैं, जो लिपि प्राप्त होती है वो गनेरीवाल से प्राप्त होती है, इसको भी हमने पीछे देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, कहां से मिले हैं, तो देखिए मृद भांडों से। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आता है। अगर लिपि की बात करेगा, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों जो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है। इनकी लिपियों का जो अंकन है, जो इनकी लिपियों का दोस्तों वो अंकन है, वो हमें 2 जगहों पे देखने को मिलता है। एक तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों मोहरों पर, कहाँ पे, एक तो हमको मोहरों पर इनका अंकन देखने को मिलता है, दूसरा दोस्तों मृद भांडों पे, दूसरा जो है वो मृद भांडों पे देखने को मिलता है, तीसरा हमें कहीं भी जो है इनका अंकन देखने को नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे। तो किन्होंने सबसे पहले जो है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ा, बाएं से दाएं पढ़े, ठीक है, फिर उसको तमिल भाषा में परिवर्तित किया, ये थे दोस्तों रेवरेंड हैरस। कौन थे दोस्तों, रेवरेंड हैरस। रेवरेंड हैरस जो थे दोस्तों, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है इसको बाएं से दाएं पढ़ा और तमिल भाषा में उसको जो है वो परिवर्तित किया। नेक्स्ट है मन के बनाने वाली जो कार्यशाला है, हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो बनावली एवं लोथल, यहाँ से भी जो है वो मन के बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा हमने चौंदड़ो में देखा, तो वहां पे तो बड़े पैमाने पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो निर्मित मृद मूर्तियां थी, इनके विषय क्या थे। मतलब ये जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, जो हड़प्पा वासी मिट्टी की जो मूर्तियों का निर्माण करते थे, उनका विषय क्या होता था, किस चीज की मूर्तियां बनाते थे। तो दोस्तों वो खिलौने बनाते थे, ठीक है, मिट्टी के वो खिलौने बनाते थे। जैसे हमें खिलौने में ही दोस्तों वो पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है बनावली से, ठीक है, वो जो हल प्राप्त हुआ है वो पक्की मिट्टी में, वो हमें जो बनावली से प्राप्त हुआ है वो खिलौना ही था। उसके अलावा दोस्तों वो पूजार्पित पशु बनाते थे, जिन पशुओं की वो पूजा करते थे, ठीक है, जैसे एक श्रृंगी बैल का बहुत ज्यादा पूजा किया गया है, तो एक श्रृंगी बैल की जो है वो मूर्ति बनाते थे। इसके अलावा बहुत सारी दोस्तों मानव आकृतियां बनाते थे, ठीक है, मानव आकृतियां बनाते थे। जैसे हमने देखा बहुत सारी नर्तकी की मूर्तियां हमें मिली हैं, स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। तो ये सभी जो हमें प्रतिमाएं मिली हैं, कांस्य की नर्तकी मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, तो ये सभी चीजें जो हमें मिली है वो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है और ये मानव आकृतियां को संदर्भित करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि भारत में जो मूर्ति पूजा का आरंभ है वो कब से माना जाता है। तो जो मूर्ति पूजा आरंभ हुआ दोस्तों वो पूर्व आर्य यानी सिंधु सभ्यता। हमने देखा ना कि सिंधु सभ्यता में ही बहुत सारे मूर्तियों का जो प्रारंभ है वो मूर्तियां बनाने लगे थे, वो पूज रहे थे। जबकि अभी हम देखेंगे ना, जैसे जो आर्य आ रहे हैं, आर्यों ने मूर्तियां नहीं बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में बना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से जब हम देखेंगे भारत में जो कुषाण कला है, ठीक है, जो कुषाण काल आता है दोस्तों, कुषाण काल में जो मथुरा कला का डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे जो पैमाने पे जो है मूर्तियां भारत में बनना चालू होती है, जिसमें हम देखेंगे जिसमें महावीर जैन और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनना प्रारंभ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे, उनका विश्वास क्या था। तो वो मातृ देवी की बहुत मूर्ति मिली है। मातृ देवी की एक ऐसी मूर्ति मिली है दोस्तों हड़प्पा से, कहाँ से, हड़प्पा से दोस्तों एक मातृ देवी की ऐसी मूर्ति मिली है जहां से उनकी पेट से जो है वो एक वृक्ष निकलता दिखाई दिया है, ठीक है। इसका मतलब उनको उर्वरता की देवी समझा जाता था, ठीक है, ये चीज समझना, उर्वरता की देवी समझा जाता था। तो देवियां जो है वो
प्राचीन काल से ही पूजनीय थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो हमने देखा कि ये पशुपति शिव की पूजा करते थे, ये पशुपति की पूजा करते थे। इनका जो संबंध बताया जाता है वो पशुपतिनाथ शिव से लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है पशुपतिनाथ की मोहरें बहुत ज्यादा मिली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पशुपतिनाथ की मोहरें मिली है उससे हमें ये पता चलता है कि वो पूजनीय थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए दोस्तों जो डोल, जिसको कुबड़ वाला बैल कहते हैं, ये का क्या महत्व था, तो ये बहुत ही पवित्र पशु था, क्योंकि ये एक श्रृंगी बैल जिसका हमें बहुत सारा जो है अंकन जो है वो मोहरों पे देखने को मिलता है, जिसको यूनिकॉर्न भी कहते हैं, तो इनके जो कुबड़ होते थे, कुबड़ वाले बैल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वास्तिक प्रतीक का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा से। ध्यान रखिएगा, जो स्वास्तिक प्रतीक होता है दोस्तों, जो स्वास्तिक प्रतीक होता है, तो हमें स्वास्तिक प्रतीक का भी जो साक्ष्य देखने को मिलता है दोस्तों, वो कहाँ से देखने को मिलता है, स्वास्तिक प्रतीक का दोस्तों जो साक्ष्य देखने को मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्तिशाली प्रतीक होता है, ठीक है, शक्ति का प्रतीक, तो देखा हमने ये वृषभ, ठीक है, ये मुहर जो है इसी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित, पुरोहित वही पुजारी की आकृति मिलती है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिलती है, जो साल ओढ़े हुए एक पुजारी बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस हड़प्पी स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति मिलती है, योगी की मूर्ति, साधु की मूर्ति, जो भी कह लो दोस्तों, ये एक ही चीजें हैं, ठीक है, ये एक ही चीजें हैं जो कि कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पी संस्कृति में किसकी पूजा होती थी, तो ये पूजा किसकी करते थे दोस्तों, तो ये अभी हमने देखा कि ये पूजा किसकी करते थे, तो ये आद्य रूप शिव की करते थे, जिसको इन्होंने पशुपति कहा है, ठीक है, इनको पशुपति कहा है, यानी शिव, इसी की पूजा वो लोग करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट की हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि कुंड का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये लोथल और कालीबंगा से मिला है, ठीक है। लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में अवस्थित स्थल है और कालीबंगा जो है दोस्तों वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जो कि घग्गर नदी के तट पे अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है वो चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, तो ये चावल का साक्ष्य जो है वो लोथल से मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल से जो है वो चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि किस प्राचीन सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो संबंध थे वो इराक की जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी इसके समकालीन थी, और उस समय जितनी भी समकालीन सभ्यता थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता, जो दजला फरात की सभ्यता, चीन की सभ्यता हो गई, इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई दोस्तों, ये सभी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता उन सभी सभ्यताओं में सबसे ही विकसित सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ के जो संबंध बताए गए हैं दोस्तों, इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इसके लिए दोस्तों वो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और दो बंदरगाह, एक का नाम आता है दोस्तों दिलमुन, क्या नाम है दोस्तों, दिलमुन, दिलमुन, दिलमुन जो कि बहरीन द्वीप में है, ठीक है, इसका भी हमें नाम देखने को मिलता है, कहाँ पे दोस्तों, तो ये हमें मेसोपोटामिया की जो अभिलेख है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, तो सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों की खेती, सूती वस्त्र जो है बनाने की कला इन लोगों के पास थी, और इसका प्रमाण हमें दोस्तों कहाँ से मिलता है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या है कि वहां पे गीली मिट्टी पे जो है वो सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है सिंधु व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साक्ष्य व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था, ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया दिलमुन, जिसको बहरीन कहते हैं, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक मगन, मगन मतलब वर्तमान का शायद जो ओमान है, जो ओमान है, यहाँ से जो है दोस्तों इनका व्यापार होता था, और इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो मेसोपोटामिया के साथ वहां के अभिलेखों में किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट है भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये नेवासा से, कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये नेवासा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये नेवासा कहाँ पे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये भी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, कहाँ पे दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें पॉइंट कि किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी, तो मातृ देवी की जो अवधारणा प्रचलित थी किस प्रकार के समाज में, तो कृषि समाज, क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दोस्तों, इनका जो प्रमुख कार्य था वो कृषि था, इनका जो समाज था वो कृषि पे आधारित था, ठीक है, ये कृषि करते थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े अन्नागार मिले हुए हैं, ठीक है, आप देखेंगे हड़प्पा से छह जो कमरों वाला 2 अन्नागार मिला हुआ है, ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे जो सबसे बड़ा इमारत जो है मोहनजोदड़ो की वो वहाँ का अन्नागार है, ग्रेनरी है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग कृषि जो है बहुत बड़े पैमाने पे करते थे, शायद इनका बार्टर सिस्टम इनके यहाँ था, जो व्यापार का तरीका था वो बार्टर सिस्टम था, और अनाज के बदले और भी चीजों का जो लेन देन करते थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इसका जो साक्ष्य मिलता है
कि इनकी व्यवस्था कैसी थी, कृषि पे आधारित थी। इसके अलावा दोस्तों ये व्यापार वगैरह भी करते थे। तो यहीं पे दोस्तों जो है वो मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि हड़प्पा के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी, किन वस्तुओं को बाहर से आयात करते थे। तो धातु या कीमती नग, जो भी धातु या कीमती नग, जैसे दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे जैसे लाजवर्द मणि हो गया दोस्तों, जो लाजवर्द मणि हो गया इसका जो है ये लोग क्या करते थे, आयात करते थे अफगानिस्तान से। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देखेंगे ये तांबे का आयात करते थे। ठीक है, तांबे का आयात करते थे। सोने का आयात जो कि कर्नाटक से करते थे। ये सभी जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं इनका ये आयात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता था उसका क्या नाम था। दोस्तों अभी हमने कल की भी क्लास में डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान के दो महत्वपूर्ण स्थल थे। एक का तो नाम था शोर्तघई, क्या नाम था दोस्तों, शोर्तघई एक का नाम था दोस्तों, और दूसरे का नाम था मुंडीगाक। क्या नाम था दोस्तों, मुंडीगाक। ठीक है, ये दो स्थल थे दोस्तों। ये कहाँ के थे, ये अफगानिस्तान के थे। तो ये शोर्तघई है, ये अफगानिस्तान में अवस्थित है, जो कि यहाँ से क्या होता था, ये व्यापारिक एक बंदरगाह था। नेक्स्ट है सैंधो स्थल बालाकोट, कौन सा स्थल है, बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए बालाकोट और लोथल ये दोनों दोस्तों सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। किस उद्योग के लिए, तो ये सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है मन का निर्माण व मुहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधो स्थल है। तो जहां पे मनके का निर्माण होता था वो मुहरों का निर्माण होता था, कई बार हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। ये है चहुंदड़ो। ठीक है, जहाँ पे हमें परवर्ती हड़प्पा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थल जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल तथा मुंद्रा। कौन सा बंदरगाह था दोस्तों, लोथल और मुंद्रा, ये दो बंदरगाह जो थे कहाँ पे थे, ये गुजरात तट पे अवस्थित थे। नेक्स्ट इसमें हड़प्पा कालीन लोगों के किन फलों का ज्ञान था, उनको फ्रूट्स, किस फ्रूट्स के बारे में वो जानकारी थी उनको दोस्तों, उनको तरबूज हो गया, खजूर हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया, इन सभी जो फल थे इनके बारे में उनको जानकारी थी। नेक्स्ट है इसमें कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है। तो उनका नगरीय जीवन। अभी ही मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता से उसके समय में जितनी भी उसकी समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे वो चीन की सभ्यता हो गई, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो गई, चाहे दोस्तों वो जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, उन सभी सभ्यताओं में मिस्र जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे डेवलपमेंट सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस वस्तु का निर्यात मेलुआ से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी। देखिए दोस्तों ये जो मेलुआ जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, ये जो लोग दोस्त थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है सिंधु सभ्यता के लिए ये मेलुआ शब्द का प्रयोग करते थे। और यहाँ से किसका निर्यात होता था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये लोग यहाँ से किस वस्तु का निर्यात करते थे। तो यहाँ से दोस्तों ये लोग जो है वो ध्यान रखिएगा लकड़ी का, हाथी दांत का, सोना का, इन सभी चीजों का ये क्या करते थे, निर्यात करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन हुआ है। तो फारस की जो मुद्रा मिली है कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। कितनी बार हमने इस पे बात कर लिया है। नेक्स्ट है यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे किस नाम से पुकारते थे। तो वो दोस्तों ये जो यूनानी थे ये कपास के बारे में जानकारी जो इनको मिली यूनानियों को ये मिली भारतीयों से, इसीलिए वो भारतीयों को सिंडन नाम से पुकारते थे। किस नाम से, सिंडन नाम से पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सैंधो सभ्यता के लोगों को किस धातुओं का ज्ञान था। कौन सी धातु थी, तो इनको टिन, तांबा, सोना, चांदी इनका ज्ञान था। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों, इनको जो है वो लोहे का ज्ञान नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, उनको दोस्तों लोहे का ज्ञान नहीं था। इन सभी चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी। तो रत्तिका कहलाती थी। ठीक है, रत्तिका कहलाती थी, रत्ती। अभी भी लोग बात में बोलते थे ना रत्ती भर का तुम्हारी कीमत नहीं है, मतलब एक वजन मापने की या जो भी वेट नापने की एक जो इकाई थी वो रित्तिका थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था। कि जो लाजवर्द मणि थी दोस्तों ये बदख्शा, ठीक है, बदख्शा जो है ये अफगानिस्तान में है, वहां से जो है इसको प्राप्त किया जाता था, वहां से ये आयात करते थे लाजवर्द मणि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दोस्तों। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध किससे था। तो देखिए ये ईरान के साथ इनका व्यापार चलता था, अफगानिस्तान के साथ चलता था, राजस्थान के साथ चलता था। ठीक है सॉरी, इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा जो दक्षिण भारत है कर्नाटक, वहां से भी इनका जो है व्यापार चलता था, क्योंकि वहां पे भी, वहां से ये लोग क्या करते थे, वहां से ये लोग सोने का आयात किए हैं। ठीक है, सोना मंगाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा की विशेषता क्या थी दोस्तों। विशेषता क्या थी, कुछ विशेष तथ्य फटाफट देख लेते हैं। तो व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था, बिल्कुल व्यापार इनका मुख्य भाग था। और हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों वो अंतरदेशी व सामुद्रिक दोनों ही प्रकार के व्यापार करते थे। और उत्खनन से कांसे और पकी मिट्टी के जो बैलगाड़ी के नमूने मिले हैं, साथ ही साथ नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। इसका पता हमें कैसे चला कि
देखिए पक्की मिट्टी के तो जो हमें बैलगाड़ी मिली है, और साथ ही साथ जो नाव का चित्रण मिला है, किसका दोस्तों, नाव का। ये नाव का चित्रण जो है ये हमें इनकी मुहरों से मिला है, जिससे पता चलता है कि नाव जो थी इस टाइम पे इंपॉर्टेंस थी, किससे, ये उसके द्वारा जो है ये अपने व्यापार को संपादित करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के ने मानव जाति के लिए 2 अस्थाई उपहार प्रदान किए थे। कौन कौन से? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो मानव जाति को 2 अस्थाई उपहार क्या दिया, एक तो गेहूं और दूसरा दोस्तों कपास की खेती। गेहूं और कपास की खेती, ये सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में हमने देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जानकारी कैसे मिलती है दोस्तों, तो डेकली से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, डेकली से मिलती है, कुआं और कुओं की पुतली से मिलती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता को इन सभी चीजों की जानकारी थी, क्योंकि हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, जो इनका दोस्तों मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में दोस्तों प्रत्येक घरों में कुएं देखने को मिलते हैं, प्रत्येक घरों में दोस्तों कुएं देखने को मिलते हैं, प्रत्येक घरों में दोस्तों वो कुएं देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी, अंत्येष्टि उनका बरियल सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान वहां पे प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब वहां पे मर जाता है जो व्यक्ति, उसके कलश को लेकर के कलश समाधान भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही उनको दफनाने का भी प्रमाण मिलता है, जलाने का भी प्रमाण मिलता है, सभी जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है समाधान के ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। ठीक है, कैसी थी, जमीन में गड़े हुए मुर्दों को सिर हमेशा किस दिशा में रखते थे, तो उत्तर दिशा में रखते थे। ठीक है, उत्तर दिशा में रखते थे, और मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर उनके साथ क्या होता था, चीजों का इस्तेमाल करते थे। ये जितने भी इनके शवाधान मिले हैं वहां पे ये क्या करते थे, मुर्दों को जो है वो जमीन के नीचे ये गाड़ते थे, और उनका जो सिर होता था वो उत्तर दिशा की तरफ होता था, साथ में उसके साथ जो है बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते थे। चीजें कैसे, जो शायद इनका विश्वास था कि जो व्यक्ति होगा वो परलोक में उन चीजों के यूज वगैरह करता रहा होगा। जैसे हमें बहुत जगह पे तांबे के वस्तु देखने को मिली है, इसके साथ अलावा और भी जो रोजमर्रा की वस्तुएं होती थी वो देखने को मिले हैं, जानवर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, ये सभी चीजों को जो है व्यक्तियों के साथ रख करके दफना देते थे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों, कि किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है। तो डबल बरियल इसको हमने अभी देखा कहां से मिलता है दोस्तों, तो लोथल से युगल समाधि भी प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से एक युगल समाधि प्राप्त हुआ है, और राखीगढ़ी से युगल समाधि प्राप्त हुआ है। तो डबल बरियल मतलब द्विशव संस्कार, मतलब एक साथ जो है स्त्री और पुरुष को रख करके दफना देना, युगल संस्कार जो कहा जाता है। ये कि जो युगल समाधि थी कहाँ से मिली दोस्तों, तो ये लोथल से मिली है, और हमें कालीबंगा से मिली है, और राखीगढ़ी से मिली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है किस हड़प्पाई स्थल से मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान जो है वो कहाँ से मिला है दोस्तों, सनौली से। ये सनौली कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में ये अवस्थित है। ठीक है, इसकी खुदाई हुई जब, तो यहाँ से जो है मानव समाधान देखने को मिले हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं समाधान एच। समाधान जो एच है वो किसका सांस्कृतिक द्योतक है। ठीक है, समाधान जो एच है दोस्तों, इसको जो है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का माना जाता है। ठीक है, परवर्ती बाद की हड़प्पा संस्कृति का इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट, यहाँ पे कुछ स्थल दिए हैं और जहां से उनके जो समाधान मिले हुए हैं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो हड़प्पा से मिला है वो ताबूत समाधान मिला है, सनौली से विस्तारित समाधान मिला है, लोथल से हमें संयुक्त समाधान मिला जिसको युगल समाधान कहते हैं, और मोहनजोदड़ो से दोस्तों हमें कलश समाधान देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से ताबूत समाधान मिला है, सनौली से विस्तारित समाधान मिला है, लोथल से संयुक्त समाधान मिला है, और मोहनजोदड़ो से कलश समाधान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा में कुल कितने जो धान्य कोष्ठ हमें प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से हमने देखा कि यहाँ से जो हमें ग्रेनरी मिली है वो 6 दो रो में 6 कमरों की जो है वो हमें ग्रेनरी देखने को मिलती है। टोटल देखें तो टोटल जो है वो 12 कमरों की ग्रेनरी देखने को मिलती है। कहाँ से मिली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये हड़प्पा से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता वालों को जो है चांदी धातु के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट है किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त पाए गए हैं, तो जो हड़प्पा के अवशेष मिले हैं पंजाब में मिले। पंजाब में कौन सा स्थल था दोस्तों, तो दधेरी ध्यान रखिएगा, पंजाब में कौन सा स्थल था दोस्तों, तो ये जो दधेरी था, दधेरी स्थल यहाँ से हमें जो है मिलता है। इसके अलावा पंजाब में रोपड़ हो गया। ठीक है, पंजाब में ही दोस्तों वो रोपड़ हो गया। जम्मू कश्मीर हमने देखा मांडा हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का मांडा हो गया। हरियाणा में हमने देखा राखीगढ़ी हो गया। ठीक है, हरियाणा का दोस्तों राखीगढ़ी हो गया। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में बनावली हो गया। ये सभी स्थल कहाँ पे है, हरियाणा राज्य में है। गुजरात में हमें बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं धौलावीरा हमने देखा, लोथल देखा, ठीक है, रंगपुर देखा, तो ये सभी जो है वो हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा को देखा। ठीक है, राजस्थान में जो है वो कालीबंगा देखने को मिलता है। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमें दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में हमने दैमाबाद को देखा, दैमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, ये सभी महाराष्ट्र में है।
और उत्तर प्रदेश में कौन से स्थल है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में मंडी हो गया, ठीक है, कौन सा? मंडी हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है, फटाफट देख लेते हैं। हुलास हो गया, मंडी हो गया, हुलास हो गया, ठीक है। ये सभी जो स्थल हैं वो कहाँ पे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित है? तो जो हड़प्पा से हमें अन्नागार 6 कमरों वाला जो मिला है दोस्तों, 6 कमरों वाला जो अन्नागार हमें हड़प्पा से मिला है, ये नगर के पश्चिम द्वार के पास है। कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम द्वार के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं, ठीक है। कब्रिस्तान एच हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे एवं मानव की आकृति का साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों? तांबे की एक मानव आकृति, ठीक है, तांबे की जो एक मानव आकृति मिली है, कहाँ से मिली दोस्तों? तो ये हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे, तो धनुष और तीर। हमें सिर्फ धनुष और तीर ही जो है वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध अस्त्र देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा हमें यहाँ से युद्ध वगैरह के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं, हथियार वगैरह के बहुत ज्यादा हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे दोस्तों, वो बहुत ही शांतप्रिय रहे होंगे, उनका पूरा फोकस व्यापार पे रहा होगा, ठीक है। उनका लड़ाई झगड़े पे, युद्ध पे कोई फोकस नहीं था, ना ही वहां पे धार्मिक धर्म भी बहुत प्रधान नहीं था, क्योंकि उसके भी हमें बहुत ज्यादा साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही बहुत ज्यादा हमें मंदिर तो मिले ही नहीं है, और ना ही कोई हमें बहुत ज्यादा ऐसे भगवान की मूर्तियां मिली है, मोहरों से द्वारा ही हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। तो जो वृषभ मुद्रा है दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। मुद्रा मतलब कि उनका जो मुहर है जिसपे एक श्रृंगी बैल, जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार, जिसको हमने देखा ये कहाँ पे है? तो ये मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सिंधु स्थल से पुजारी की मूर्ति मिली है? तो पुजारी की मूर्ति भी दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी मिली है? कांस्य नर्तकी भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है, किस सिंधु स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का जो है प्रमाण प्राप्त होता है? तो ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। और ऐसा ही हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है नवपाषाण काल में, जो बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। वहां पे जो है कि बुर्जहोम में क्या था, अभी हमने देखा कि बुर्जहोम में क्या था कि वहां पे एक मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया गया था, ठीक है। मालिक के साथ दोस्तों जो है वो कुत्ते को दफना दिया था, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, यहाँ पे मानव के साथ जो है, मानव की जहाँ पे अस्थि, वहीं पे हमें एक बकरे की अस्थि प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है, ये किस हड़प्पा के स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये भी ध्यान रखेगा, ये मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मुहरें हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति मिली है? और ये मिली दोस्तों कालीबंगा से। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से एक ऐसी मुहर मिली है, एक ऐसी मृड़पट्टिका मिली है जिसपे एक सींग युक्त देवता की प्रतिकृति छपी हुई है, ठीक है। ध्यान रखिए, कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? फटाफट रिवीजन कर देते हैं दोस्तों, ये राजस्थान राज्य में ये अवस्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पे अवस्थित दोस्तों? तो ये घग्गर नदी के तट पे अवस्थित है। इसकी खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था दोस्तों, अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। और एक सींग युक्त जो देवता की प्रतिकृति मिली है वो भी यहीं से मिली है। हड़प्पा के किस स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा राजस्थान और बनावली हरियाणा, जिसको हमने भी देख लिया। नेक्स्ट है, अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जो अग्नि वेदिका, ध्यान रखिएगा, जो अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये कालीबंगा और लोथल से मिले। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें भूकंप का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूकंप का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो कालीबंगा से मिलता है। भूकंप का साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। और हमें कालीबंगा से ही, ध्यान रखिएगा, अलंकृत ईंटों का, किसका दोस्तों? ध्यान रखिएगा, अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य मिलता है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो ये भी हमें कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली निर्माण में, ठीक है, क्या नाली निर्माण में लकड़ी जिसको कुरेद कर प्रयोग किए गए जाने का साक्ष्य मिलता है? कहाँ पे जो है नाली जो है वो लकड़ी कुरेद करके उसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये कालीबंगा से।
कालीबंगा के लोगों का जो घरों का निर्माण दोस्तों, इनके जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों से बनते थे, ठीक है, वो कच्ची ईंटों से बने हैं। परंतु दोस्तों जो इनकी नालियां हैं, नालियों में दोस्तों ये पक्की ईंटों का प्रयोग किए हैं, नालियों में इनकी पक्की ईंटों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है कालीबंगा के लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर को भी घेरे जाने का साक्ष्य मिलता है? कि जो निचला नगर है जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे आम जनता निवास करती थी, जिसको पूर्वी नगर भी कहा गया है, वो कालीबंगा में उसको भी रक्षा प्राचीर से घिरा गया है, मतलब दोनों को अलग अलग सेपरेट घेरा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में साल अग्निकुंड, 7 अग्निकुंड, क्या 7 अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। और अग्निकुंड का साक्ष्य अगर वैसे पूछे कहाँ से मिला है तो ध्यान रखना लोथल और कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे किससे? मिट्टी की ईंटों से। हाथी के दांत का पैमाना किस हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो जो कालीबंगा में चबूतरे निर्मित थे, ठीक है, और मिट्टी के जो ईंटों से वो उनका निर्माण किया गया था और हाथी दांत का पैमाना वो लोग यूज करते थे, तो ये इसका सभी साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से दोस्तों? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पकी ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो ये लोथल का गोदीवाड़ा, ठीक है, लोथल का गोदीवाड़ा, जो कि बहुत बड़ा इनका डॉकयार्ड था जिससे हमें व्यापार का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की, किसकी दोस्तों? पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा का चालाक लोमड़ी की याद, ठीक है, जो चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोथल से हमें दोस्तों क्या हुआ है? लोथल से हमें एक ऐसी मुहर मिली है, तो वहां पे हमको जो है, वहां पे हमें जो है वो चालाक लोमड़ी का एक चित्र है जो कि पंचतंत्र की जो कहानी है उससे वो प्रेरित है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से मिला है? तो लोथल से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य मिलता है, तो ये भी कहां से मिलेगा? कॉमन सेंस लोथल से मिलेगा। नेक्स्ट है, किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया इसको कि ये धौलावीरा की व्यवस्था थी, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से मिलता है। ये क्या है दोस्तों? ये जो 10 अक्षरों वाला, ध्यान रखिएगा, ये जो है 10 अक्षरों वाला दोस्तों क्या है? एक साइन बोर्ड है, ठीक है, एक साइन बोर्ड है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे मिला है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में कौन विभाजित था दोस्तों? तो धौलावीरा। अभी हमने देखा धौलावीरा में हमें जो है वो मध्यमा नगर, ठीक है दोस्तों, मध्यमा नगर हमें देखने को मिलता है धौलावीरा में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ से मिली है? तो ये गुजरात के धौलावीरा से मिली है, ठीक है, गुजरात के धौलावीरा से क्या मिला है दोस्तों? पहली खगोलीय वेधशाला मिला है। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों स्टेडियम भी मिला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टेडियम भी मिला है, ठीक है। अभी हमने देखा भूकंप का साक्ष्य में कालीबंगा से मिला था, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। ये कुछ नए साक्ष्य हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य मिलता है? तो इसको हमने कंटिन्यू किया, ये धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती है? कौन सी महत्वपूर्ण चीजें मिलती है दोस्तों? तो यहाँ पे अन्नागार मिला है, 2 मंजिला भवन मिले हैं और उनका अष्टानागार मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन किन स्थल से चांदी के मुकुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये कुणाल हरियाणा से मिला है, कुणाल हरियाणा से यहाँ से दोस्तों चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है कुणाल हरियाणा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, किस सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली है दोस्तों? ऊंट की हड्डी जो है देखिए ये मोहनजोदड़ो से मिली है, हड़प्पा से मिली है, कालीबंगा से मिली है और सुरकोतडा से मिली है, ठीक है। सुरकोतडा, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सुरकोतडा से देखिए यहाँ पे हमें देखेंगे सुरकोतडा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा होगा, यहाँ से दोस्तों हमें जो है वो घोड़े के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो वो पासा खेलते थे दोस्तों, ठीक है, डाइस जो खेल होता है पासा खेलते थे। इसके अलावा वो नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं की लड़ाई करते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, ठीक है। आज भी हम लोग देखते हैं ना, मुर्गे की लड़ाई देखते हैं, सांड की लड़ाई देखते हैं, ये सभी जो है उस समय भी प्रचलित था। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल जो कि पक्की मिट्टी का हल है दोस्तों, ये बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों प्रारंभिक हड़प्पाई पुरा स्थल जहां से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है। दुर्गीकरण का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो कोट दीजी। ये कोट दीजी कैसा दोस्तों? तो ये प्राक हड़प्पाई स्थल है, ध्यान रखिएगा, ये प्राक हड़प्पाई स्थल है कोट दीजी, जहां से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है। और वहीं पे अगर हम देखें तो चहुंदड़ो जो कि परवर्ती हड़प्पा स्थल है, वहां से हमें दुर्गीकरण का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली हैं? घोड़े की अस्थियां दोस्तों सुरकोदड़ा से मिली हैं। घोड़े की अस्थियां जो है वो सुरकोदड़ा से मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडीगाक हड़प्पी स्थल का साक्ष्य कहां से है? तो हमने अभी डिस्कस किया है, जो मुंडीगाक है दोस्तों ये अफगानिस्तान में ये अवस्थित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कुछ धातुओं का देख लेते हैं आयात। जो धातुएं हैं उनका आयात वो लोग कहाँ कहाँ से करते थे, ठीक है। तो शंख, शंख जो था वो कहाँ से मंगाते थे दोस्तों? शंख जो है वो लोग कक्ष से मंगाते थे और फारस की खाड़ी से मंगाते थे, ठीक है। हम देखिए सोना, सोना वो लोग कहाँ से मंगाते थे? दक्कन जो कि कर्नाटक दक्षिण भारत में मंगाते थे और अफगानिस्तान से इसका आयात करते थे। तांबे का कहाँ से करते थे? तांबे का जो करते दोस्तों वो खेदड़ी जो कि राजस्थान में तांबे की खान है और बलूचिस्तान प्रांत से उसको आयात करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों फिरोजा। फिरोजा जो है वो कहाँ से मंगाते थे? ईरान से मंगाते थे, अफगानिस्तान से और तुर्कमेनिया से फिरोजा मंगाते थे। नेक्स्ट है टिन। टिन कहाँ से आयात करते थे दोस्तों? अफगानिस्तान और ईरान। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरी लिस्ट आपके सामने दिया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप देखिएगा कि सभी चीजें एक जगह रख दी गई हैं। टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से मिलता है। लाजवर्द मणि जो है दोस्तों वो बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। और शिलाजीत जो ये लोग प्राप्त करते थे दोस्तों वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से प्राप्त करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों गोमेद। गोमेद इनको कहाँ से मिला है? तो गोमेद जो है दोस्तों वो गुजरात और मध्य भारत से मिला है। और चांदी कहाँ से मिली दोस्तों? चांदी जो है वो राजस्थान की जावर से, कहाँ से दोस्तों? राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खानों से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अफगानिस्तान एवं ईरान से भी जो है चांदी का प्राप्ति हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो उसका अंत हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, उसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत है। उन मत को देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विशाल सभ्यता थी, इतनी नगरीय सभ्यता थी, इतनी डेवलप संस्कृति थी, उसका विनाश आखिरकार कैसे हो गया? कैसे अचानक से वो सारी चीजें खत्म हो गई, विलुप्त हो गया? आखिर उसके क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो इतिहासकार है, जैसे उनका नाम है, किन्होंने ये माना कि जो है आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, ठीक है। किन्होंने ये माना कि जो है वो आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। तो देखिए जो आर्यों का आक्रमण है वो मानते हैं कि जैसे आरपी चंद्रा हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए, मार्टिमर व्हीलर हो गए, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट हो गए। ये सभी लोगों का मानना ये है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी वो उस समय में आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और इसकी वजह से उसका जो है वो विनाश हो गया होगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन की बात कौन करता है कि नहीं नहीं, कुछ जो है वो क्लाइमेटिक चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से वो जो इतनी बड़ी सभ्यता थी उसका विनाश हो गया, ठीक है। तो ये अम्लानंद घोष हो गए और ऑरेल स्टाइन हो गए दोस्तों, इन्होंने जो है वो जलवायु परिवर्तन को मानना था। और कुछ लोग मानते दोस्तों कि जो भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा इसकी वजह से जो है इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। ऐसे मानने वाले इतिहासकार कौन है दोस्तों? तो ये M.R. साहनी है, आर एल राइक्स हैं, जॉर्ज ऑफ वेल्स हैं और H.T. लैम्ब्रिक हैं। इन लोगों ने जो है वो भूतात्विक परिवर्तन को माना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये समर्थन किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो विनाश हो गया दोस्तों वो जलवायु परिवर्तन से हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि महामारी फैलने की बात कौन करता है कि शायद उस समय में कोई महामारी फैल गई होगी जिससे उतनी बड़ी सभ्यता का विनाश हो गया। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों KUR कनेडी, ठीक है। और अदृश्य गाज, कुछ अदृश्य चीजें, कुछ ऐसा उनके साथ घटित हो गया होगा, अदृश्य गाज गिरा होगा जिससे सभी समाप्त हो गया, ये M. दिमित्रेवेव मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के प्रवाह क्रम में जिसकी सिंधु नदी थी उसका जो मार्ग है उसके मार्ग में परिवर्तन हो गया, इसकी बात कौन करते हैं? जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी का जो मार्ग परिवर्तित हो गया जिससे उनको पानी नहीं मिल पाया और वो सभ्यता समाप्त हो गई, ये बात करते हैं दोस्तों H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे जो है शुष्कीकरण हो गया, शुष्की मतलब वो डेजर्ट रेगिस्तान बन गया, इसके भी कारण कौन मानते हैं? तो M.R. मुगल मानते हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो विनाश के क्रम में गया उसको मानने का जो प्रमाण है कि विद्वानों ने क्या क्या माना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पुरातत्वविद दिए हुआ है और उनकी जो है रचना दिया हुआ, उनकी जो है कुछ प्रमुख पुस्तकें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है।
तो स्टुअर्ट पिगट ने ही क्या कहा था, जब इन्होंने सबसे पहले जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखा तो इन्होंने ही कहा कि जरूर किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां रही होंगी, ठीक है। और इनकी जो बुक है, इनकी जो रचना है उसका नाम है प्री हिस्टोरिका इंडिया। उसकी रचना का क्या नाम है, प्री हिस्टोरिका इंडिया। आपकी बुक में कुछ पुस्तकें जो है एग्जाम में पूछ ली जाती हैं जिनका मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। सुब्बा राव की जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। और ब्रिग्जेट एंड रेमंड एल्विन की जो बुक है उनका नाम है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एच.डी. संकालिया की जो पुस्तक है उसका नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। प्री हिस्ट्री एच.डी. संकालिया, ध्यान रखिएगा, एच.डी. संकालिया की जो बुक है उसका नाम है प्री हिस्ट्री प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। एच.डी. संकालिया ने ही क्या किया था, जो नवदा टोली स्थल है दोस्तों, नवदा टोली हमने देखा था ना इसको, नवदा टोली स्थल की उन्होंने खुदाई किया था, जो कि नौपाषाणिक स्थल था, कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों का क्या महत्व है। जो सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी उसकी इतनी बड़ी सभ्यता के संस्थापक कौन थे, ठीक है। इससे भी संबंधित चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं तो हम लोग फटाफट उसको भी देख लेते हैं। देखिए कुछ लोग जो मानते हैं कि इसके संस्थापक आर्य रहे होंगे, कुछ लोग मानते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो आर्यों ने किया होगा। तो कौन मानता है दोस्तों, तो ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो सुमेरियन लोग रहे होंगे, सुमेरियन लोगों ने किया होगा। और ये गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे। द्रविड़, उसके निर्माता द्रविड़ रहे होंगे, ये बात करते हैं राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो निर्माता थे वो द्रविड़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है कि यहाँ पे हड़प्पी साक्ष्य मापने की कुछ पद्धति है और उनके पुरातत्वविद हैं, ठीक है। तो जाली प्रकार की जो उत्खनन पद्धति है इसके कौन है, तो इसके जो है IREM व्हीलर है। अस्तर विन्यास का सिद्धांत किसने दिया है, थॉमस जेफरसन ने दिया है दोस्तों। और रेडियो जो कार्बन तिथि जिसके आधार पे ये सबसे प्रचलित विधि है दोस्तों, और इसको दिया है किसने, FW लीवी ने, ठीक है, FW लीवी ने। नेक्स्ट है त्रिआयामी मापन विधि, ये प्रिंट रिवर्स ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ स्थल है और उसके स्थल एवं साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। हड़प्पा से हमें क्या मिला है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा में देखिए यहाँ पे समाधान R37 मिला है और धूसर पाषाण पुरुष वहां से मिले हुए हैं। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा, हाथीदांत स्केल, हाथीदांत का स्केल मिला है। फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है और भी बहुत चीजें मिली है जिसको हमने देख लिया है। कालीबंगा से क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। अग्निवेदिका मिली है, खांचे मिले हैं, नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है, उस पे जो है मृण मूर्तियां मिली है घोड़े की। इसके अलावा कांस्य की कुल्हाड़ी मिली है, पट्टेदार जाल निकासी व्यवस्था मिली है। सुतकांगेडोर से नगर दुर्ग मिला है, किलेबंद और निचली बस्ती मिली है। हड़प्पा से जो है वो आरा पहिया मिला है। दोस्तों ओवरऑल अभी तक हमने जो भी क्लास लिया उसमें इन्हीं सारे तथ्यों को किया। अब यहाँ पे इनका जो है रिवीजन हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि वही सारी चीजें जो हमने पढ़ा वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये चैप्टर जो था उसको हमने पूरी तरीके से दोस्तों देख लिया, ठीक है। ये जो चैप्टर था दोस्तों, इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से देख लिया। जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों उन सभी चीजों को हमने देख लिया। और ये PDF दोस्तों बिल्कुल फ्री है, जो कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जिसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे ये पूरी PDF आपको एज इट इज भेज दी जाएगी दोस्तों, जो कि आपकी एग्जाम में कम समय में आपको शॉर्ट रिवीजन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी जो थ्योरी की क्लास थी दोस्तों, इस थ्योरी की क्लास को हमने पूरा अपने कंप्लीट कर लिया। जो भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने देख लिया, ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मुख्यतः किस प्रजाति के थे, ठीक है, वहां पे कौन सी प्रजाति थी। तो बहुत सारी प्रजातियों की बात किया गया। कुछ लोग तो प्रोटो अस्लाइड बोलते हैं, सो काकेशियस बोलते हैं, भूमध्य सागरी बोलते हैं, अल्पाइन बोलते हैं या फिर मंगोलाइड बोलते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक है वो है, यहाँ के जो सर्वाधिक लोग रहे होंगे दोस्तों वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग यहाँ पे रहे होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों इसको हमने डिस्कस कर लिया। और ये जो PDF है, ये PDF आपको जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों। तो ये हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसको हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये टॉपिक दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। इससे कंप्लीट संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने आज की क्लास में पूरा कवर कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसकी हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में हम उसको करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी, आपको बहुत मददगार साबित होगी।
और उन्हीं आपके एग्जाम को ध्यान में रख के ये इतने सारे फैक्ट्स को दिया गया है, इस फैक्ट्स को देख के आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आप जैसे इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, या आप इसकी जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उससे चीज़ें आपको जो है तैयार हो जाएंगी। तो आशा करते हैं कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कल की क्लास में हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए आप जो है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग जो नए हैं, जो चैनल को अगर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है। तो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम कल की क्लास में इसके प्रैक्टिस सेट के साथ।